headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रिस्टियर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस और अपराधियों के बीच महेशलुंडी कोलीमारन के पास हुई मुठभेड़, एक अपराधी को लगी गोली, गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ में जुटी पुलिस। देवरी थाना पुलिस ने पर्वतीडीह में इनोवा कार से डुप्लीकेटेड शराब किया जब्त, एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गिरिडीह विधायक को हुआ पितृशोक, पिता शंभु विश्वकर्मा पिछले 15 दिनों से चल रहे थे बीमार, इलाज के दौरान ली अंतिम सांस। और सदर प्रखंड के विश्वासडीह में प्रदूषण के खिलाफ लोग हुए गोलबंद, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री को बंद करवाने को लेकर निकाली गई रैली, उपायुक्त समेत भारत सरकार तक आवेदन देने की बनाई गई रणनीति। मुफस्सिल थाना इलाके के महसलुंडी कोलीमारन के पास देर रात को पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की घटना हुई है। इस मामले में जवाबी कार्रवाई के दौरान एक अपराधी को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए धनबाद ले जाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों के मूवमेंट की सूचना हरलाडी पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम अपराधियों की घेराबंदी में जुटी हुई थी। इसी दौरान अपराधी गिरिडीह की ओर भागने लगे। मौके पर मुफस्सिल पुलिस भी अपराधियों को घेरने में जुटी। पुलिस की दबिश को देखते हुए अपराधी भागते हुए तिनकोनिया मोड़ से बाबाजी कुटिया रोड में जा घुसे। पुलिस भी अपराधियों के पीछे गई। इस दरमियान निर्माणाधीन पुलिया के पास अपराधी फंस गए और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें एक अपराधी को गोली लग गई। हालांकि मौके से अन्य अपराधी भाग निकले। इस दौरान अपराधियों के चप्पल और एक 4 पहिया को जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की अनुसंधान में जुटी हुई है। राजा देवरी थाना इलाके के पर्वतीडीह में डुप्लीकेट शराब के कैप के साथ पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीछा करके एक इनोवा कार को रोका। इस दौरान जांच के क्रम में कार से 19 पेटी अवैध डुप्लीकेट शराब बरामद किया गया। बताया गया कि शराब के कैप को बिहार ले जाया जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धंधेबाजों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। इस बाबत देवरी थाना में उत्पाद अधिनियम के तहत कांड संख्या 100/23 दर्ज किया गया है। वहीं प्राथमिकी अभियुक्त शोएब अंसारी उर्फ शोएबुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को पितृशोक हुआ है। श्री सोनू के पिता शंभुनाथ विश्वकर्मा लगभग 15 दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, जिनका इलाज नवजीवन नर्सिंग होम में चल रहा था। वह वेंटिलेटर पर थे। शनिवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। वो लगभग 93 वर्ष के थे। पीएचडी विभाग से सेवानिवृत्त इंजीनियर स्वर्गीय शंभुनाथ विश्वकर्मा अपने पीछे भरे पूरे परिवार को छोड़ गए। श्री सोनू के पिता के निधन की खबर के बाद उनके घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा।
गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु समेत जिले के वरीय पदाधिकारियों ने भी विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के आवास पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। श्री सोनू के पिता का अंतिम संस्कार हरसिंह रायडीह उसरी नदी घाट पर किया गया। उनके बड़े बेटे संजय विश्वकर्मा ने मुख अग्नि दी। उनके दाह संस्कार में अन्य दलों के नेता के साथ हजारों झामुमो कार्यकर्ताओं व खासों मौजूद रहे। बिरनी थाना क्षेत्र के गजोड़ी पंचायत अंतर्गत कुसमाई गांव में शुक्रवार की देर शाम जमीन विवाद में एक महिला के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में घायल महिला रिंकी देवी के पति विजय शर्मा ने बताया कि गांव के बगल के केसोटी गांव के रहने वाले सरफुद्दीन अंसारी, अजीम अंसारी, नियाज अंसारी, गयासुद्दीन अंसारी के साथ उनका बीते 3 वर्षों से जमीन विवाद चल रहा है, जिसको लेकर कई बार अंचल कार्यालय में सुनवाई भी हो चुकी है, लेकिन वह लोग उनके जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए शुक्रवार की शाम सरफुद्दीन अंसारी, अजीम अंसारी, नियाज अंसारी, गयासुद्दीन अंसारी अपने लाव लश्कर के साथ उनके घर पर अचानक धावा बोल दिया और उनके घर में उनकी पत्नी रिंकी देवी और भाई की पत्नी किरण देवी के साथ मारपीट कर घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी रिंकी देवी को इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसने गिरिडीह जिला पुलिस प्रशासन से अपने परिवार वालों की सुरक्षा की गुहार लगाई है और दोषी लोगों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। नाम क्या है? अजीम अंसारी, नियाज अंसारी, रवानी अंसारी, सरफुद्दीन अंसारी, गयासुद्दीन अंसारी, सब यही लोग सब औरत और सब लोग मार के मामला कब का है? कल का है सर, 7 बजे रात का है। घर घुस के मारा है। क्यों मारा? क्यों आया? घर में क्यों आया था? घर में आया तो सर मेरा जमीन आके जोत के जबरदस्ती मरने लगा, बोलो तुम्हारा खत्म कर देंगे, कोई परिवार को नहीं रहने देगा, तो कहाँ बीजेपी उसको मारेंगे। आपने ये आवेदन कहाँ कहाँ दिया? आवेदन दिया अनुमंडल में, थाना में, अंचल में, सबको जगह थक गए, सीओ जगह पूरा दिए, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। सर आप लोग से निवेदन है मेरा, थोड़ा से पूरा से हाईलाइट कर हम लोग को बच पाएँ तो मारने। कब से चल रहा है ये आपका विवाद? कब से चल रहा है? 3 साल से चल रहा है। इसके पहले भी कुछ हुआ था क्या? हाँ, इससे पहले भी धमकाया था थाना दिवस में, और कुछ नहीं कर पाएगा तो दौरा थाना हम खरीदे हुए। आपका थाना प्रभारी का नाम क्या है? थाना प्रभारी का नाम है ये सिंह थे पहले। अच्छा, उस दिन बोला था हम तुमको काट के फेंक देंगे यहीं पर, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वहाँ पर बड़ा भगवान सब लोगों का। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं हम लोग बच पाए ना, अब उप महोदय से मांगते हैं कि हम लोग बच पाए। हम लोग एक ही घर है, बुनिदान जमीन है, उसमें बसे हुए हैं, पूर्वजों से है। आप बोलता है कि रगड़ भगा देंगे। बताइए क्या है मामला? नाती को फोन करके, नातिया फोन करके तो हम दोनों हॉस्पिटल आ गए भोरे। बोरा का बेटी हमारे सीरियस से खूब जोर से और जबर तबर ले सब छीन छाट भीतर ढूक के मार के चीज निकल गए बार बार, और कोई सुनवाई न कर रहा है। थाना पुलिस आदमी दबा के जो है पैसा आदमी खा लिया, तक बता घर घूर के तक बाद कुछ ना हो रहा है। तो हमारे बेटी भोरे देख सुन के ढूक के मार के निकल गए भीतर ढूक के, तो गाड़ी लेके बलोरो लेके जबरदस्ती करके बेटिया मार के सब छीन छान के और खटिया में पैर दल के। अब क्या चाहते हैं? क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम मांग कि हमरा बदला चाहिए, और जो जगह जमीन है दे सरकार सब वापस कर दे, और सुख शांति से खाए दे, सुख शांति से रह दे सबके। क्या हो गया? घर कहाँ हो गया? कौन सा प्रखंड, थाना? क्या है मामला बताइए। मार बुलाइले 7 बजे रात मारपीट करके घर घुस के पकड़ के झटवार जे जाल सब दिए छीन छाड़ लगे, मारपीट के निकल गए। कितने लोग थे? हलो 50 लोग थे। हाँ। क्या चीज़ से आए थे वो लोग? बोलेरो से, बाइक से। बोलेरो और बाइक से? हाँ। और ट्रैक्टर से भी आए थे। और क्या क्या हथियार में क्या क्या था उन लोगों के पास? बंदूक है, पिस्तौल है सब।
सब मारपीट करके हम निकल और रगड़ के थोड़ा दूर वहाँ कर दिए। कहाँ कहाँ मारा है? यहाँ गर्दन में दबा दिए, भटवा पकड़ ठीक हो। झारखंड पशुपालन एआई कर्मचारी संघ भूख हड़ताल के दूसरे दिन शनिवार को अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में भंडारीडीह स्थित जिला कार्यालय से रैली की शुरुआत की गई, जो शहरी क्षेत्र के नेताजी चौक, अंबेडकर चौक, टावर चौक, कोर्ट परिसर रोड, रीतलाल वर्मा चौक, मकतपुर चौक होते हुए पुनः टावर चौक पहुंची। इस दौरान कर्मी हाथों में तख्तियां लेकर घोटाले में लिप्त पदाधिकारी को गिरफ्तार करने, भ्रष्ट कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने आदि की मांगे की गई। मौके पर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 से एआई कर्मचारी को 1500 रुपए मासिक मानदेय भुगतान हेतु आवंटन दिया गया है, लेकिन गिरिडीह जिला में किसी भी एआई कर्मचारी को 1 रुपया का भुगतान नहीं हुआ है। काफी दबाव बनाने के बाद मात्र 22 एआई कर्मी को कल संध्या 10 माह का मानदेय भुगतान किया गया। वर्ष 2016 से प्रत्येक एआई कर्मी का किए हुए कार्य मद में 3 से 4 लाख का घोटाला हुआ है, इसलिए जिले के उपायुक्त को इस विभाग की जांच करानी चाहिए थी। बताया गया कि इन्हीं सब मांगों को लेकर 11 जुलाई से महामहिम राज्यपाल को संलेख समर्पित करते हुए राज्य स्तरीय धरना दिया जाएगा। देखिए, जिला पशुपालन विभाग गिरिडीह में एक लंबी अवधि से कार्यरत एआई कर्मचारी की शिकायत रही है कि 2016 से 1500 रुपया मासिक मानदेय भुगतान करना था, पीडी काल्पनिक का पैसा भुगतान करना था। भारत सरकार, राज्य सरकार बराबर पैसा देती रही है, लेकिन यहाँ पदाधिकारी ने पैसा लगता है निकाल लिया, इसलिए तमाम कर्मचारियों को भुगतान नहीं हुआ। बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जब भूख हड़ताल था तो मात्र 22 आदमी को 10 महीने का, किसी को 8 महीने का भेज दिया है 1500 रुपया महीना मानदेय, जबकि 80 आदमी है, 85 आदमी है, बाकी लोग के खाता में नहीं गया, क्योंकि वो समझते हैं कि जब दबाव की राजनीति करेगा तभी हम पैसा देंगे। सिद्धार्थ सिन्हा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है और जिला पशुपालन पदाधिकारी और चंद्रशेखर प्रसाद, ये 3 आदमी मिलकर के जिले के एआई कर्मचारी का सारा राशि गबन कर गया है। ऐसी परिस्थिति में कल भूख हड़ताल था, आज भूख हड़ताल करके हम लोग प्रदर्शन कर जनता के बीच में आए कि अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो ऐसे भी हम लोगों ने कह दिया है कि 10 तारीख से 10 जुलाई से सभी लोग इस जिले में हड़ताल पर रहेंगे, तब तक जब तक कि पिछले बकाये समेत मानदेय नहीं मिल जाता है और पीडी कालबिन का पैसा नहीं मिल जाता है, रिचार्ज वाउचर का पैसा नहीं मिलता है, बीमा का पैसा नहीं मिलता है। सारे लोग 10 तारीख से इस जिले में पशुपालन विभाग के एआई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि पशुपालन विभाग में दूसरा कोई कर्मचारी है ही नहीं, सारा काम एआई कर्मचारी ही करता है। और एआई कर्मचारी का भी जो पैसा मिलने वाला है वही लोग बेईमानी कर गया है, खा गया है, इसलिए निकालने में दिक्कत हो रही है। मौके पर राजेश कुमार महतो, रघुनंदन विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, चंदन कुमार, विमल कांत मौर्य, मनोज कुमार वर्मा, अमित कुमार, मनोज प्रसाद शर्मा समेत कई एआई के कर्मचारी शामिल थे। भाजपा के अहिल्यापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्य के मद्देनजर 2024 में एक बार फिर पुनः नरेंद्र मोदी का समर्थन को लेकर जनसंपर्क रैली निकाली गई। मौके पर भाजपा के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार समेत भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, भाजपा के वरिष्ठ नेता आशेश्वर सिंह, अहिल्यापुर मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र लोहानी, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राजू मंडल, सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, बलराम गोस्वामी, प्रकाश गोस्वामी, मोहन हाजरा, संजय राम,
राजदेव हाजरा आदि मौजूद थे। इस दौरान भाजपाइयों ने अहिल्यापुर समेत भासपुर, सरोन, रशनजोरी सहित विभिन्न इलाकों में घूम कर लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के 9 साल के विकास कार्यों व उनके विचारधाराओं से रूबरू कराया और 2024 में समर्थन के लिए अपील किया। जिंदाबाद जिंदाबाद लक्ष्मण शंकर जिंदाबाद 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 भारत माता की के यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री काल 9 वर्ष हो गया और 9 वर्ष इनका विकास के मामले में भी मिसाल रहा है और इसी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज अहिल्यापुर मंडल में घूम रहे हैं हम लोग और सभी के घर में जा करके हम लोग बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम रहा तो कार्यक्रम पूरा विकास का बेमिसाल रहा है, उसको हम लोग बता रहे हैं। ऐसे तो विकास की गाथा कहें तो बहुत लंबा गाथा इनका होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनके विकास से लाभान्वित नहीं। मंडल में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्तागण मोदी जी के 9 साल बेमिसाल जो रहा वही घूम घूम के हर जनता को हम लोग बता रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं और 2024 के लिए मोदी जी के लिए फिर हम लोग समर्थन मांग रहे हैं। और हम लोग के अहिल्यापुर मंडल में विशिष्ट जो हम लोग के गार्जियन स्वरूप हैं, कोई प्रिंसिपल हैं, कोई शिक्षक हैं, कोई रिटायर्ड कर्मी हैं। गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत विश्वासडीह का पूरा इलाका प्रदूषण की चपेट में है। विश्वासडीह में संचालित पुराने टायर को रिसाइकलिंग कर तेल निकालने वाली 4 से 5 फैक्ट्री स्थापित हो जाने के बाद इलाके की स्थिति और भी भयावह हो गई है। फैक्ट्री में पुराने टायर को जलाया जाता है, जिसके बाद केमिकल डालकर एक तेल निकाली जाती है। टायर जलाते समय जो जहरीली धुआं और दुर्गंध निकलती है, इससे 4 से 5 गांव के लगभग 10,000 आबादी वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं। छोटे बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति कई प्रकार की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। शनिवार को इन सभी फैक्ट्रियों को बंद कराने की मांग को लेकर ग्रामीण द्वारा बाइक रैली निकाली गई। यह बाइक रैली पंचायत के 4 से 5 गांवों का दौरा कर फैक्ट्री को बंद कराने के लिए ग्रामीणों को आगे आने के लिए प्रेरित किया गया। बताया गया कि विश्वासडीह में श्री जैन इंटरप्राइजेज द्वारा यह फैक्ट्री खोली गई है। इस फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैस और धुएं से लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पर संचालित उत्क्रमित मध्य विद्यालय टिकोडीह के छात्र छात्राओं पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इस बाबत पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अरुण कुमार साव ने बताया कि आज से 2 वर्ष पहले जब फैक्ट्री लगाई जा रही थी, उसी समय लोगों द्वारा मना किया गया था, लेकिन मना करने के बावजूद फैक्ट्री को स्थापित कर दिया गया। उसके बाद से ही टायर जलाकर रिसाइकिल कर तेल निकाली जाती है। इस दरमियान टायर जलाने से जो प्रदूषण निकलता है, उससे 5 गांवों के ग्रामीण परेशान हैं। उन्होंने बताया कि श्री जैन इंटरप्राइजेज द्वारा धीरे धीरे पुरानी टायर रिसाइकलिंग कर तेल निकालने वाली 4 प्लांट लगा दिए गए हैं, जिसके कारण और भारी मात्रा में प्रदूषण और धुआं निकल रहा है, जिससे छोटे बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति कई प्रकार की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। वहीं पैदा लेने वाले बच्चे विकलांग और अपंग जन्म ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को फैक्ट्री बंद कराने की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं राज्य सरकार और भारत सरकार के प्रदूषण विभाग को भी ज्ञापन भेजा जाएगा। फैक्ट्री बंद करो।
माथा दर्द शुरू हो जाता है। टायर फैक्ट्री के कारण बहुत उल्टी टाइप का लगता है। हम लोग ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, अच्छा पढ़ाई भी नहीं होता है। यही कारण टायर फैक्ट्री बंद कर देते हैं। फैक्ट्री उसके कारण बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, पेट दर्द करने लगता है, उल्टी आने लगता है। उसके बाद सुबह को उठते हैं फिर अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगने लगता है। उसके कारण अब बहुत कोई स्कूल नहीं आने लगते हैं। सुबह उठते हैं फिर वही होने लगता है। 400 बच्चे स्कूल आना छोड़ दिए हैं। चाय फैक्ट्री के कारण धुआं होता है, वही कारण पेट दर्द करने लगता है और दुल्हन के कारण सिर दर्द करने लगता है, वही कारण बच्चे लोग आने छोड़ दिए स्कूल। समस्या है कि गांगो सा यहाँ 2-2.5 साल के नज़दीक में जो 2.5 साल लगभग में जो है प्लांट चला रहे हैं। तो टायर प्लांट किए तो इतना आदमी लोग इन्वॉल्व नहीं था। जब इतना दुर्गंध गैस मारने लगा जिससे गांव ग्रामीण लोग जो से मैंने खाना खा रहा था उसमें उल्टी हो रहा है, मैंने हर किसी को बीमारी हो रहा है। तो इससे मैंने हमने आवाज़ उठाया कि इस तरह की बीमारी आने वाले दिन में बाल बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा। हम लोग तो अपना ज़िंदगी लाइफ तो जा रहा है, बल्कि बाल बच्चा का लाइफ क्यों जाएगा। इस तरह से हम लोग एकत्रित होकर अपना आवाज़ उठा रहे हैं कि इस टायर प्लांट को बंद किया जाए। समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है, क्योंकि यहाँ से 500 मीटर की दूरी में एक श्री जैन इंटरप्राइजेज विश्वास डी के नाम से एक टायर फैक्ट्री खोला गया है, जिसमें को टायर को गला के उसका तेल निचोड़ के निकाला जाता है। जिससे आज 2 साल पहले स्थापना जब हुई थी उसी समय हम लोग विरोध किए थे। तो उस समय एक छोटी सी प्लांट हुआ करती थी। अभी के वर्तमान दौर में क्या हुआ है कि 4 प्लांट लगा दिया गया है, जिससे काफ़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न हो रहा है। और इससे आसपास के जितने भी इस क्षेत्र में 4-5 पंचायत के लोग प्रभावित हो रहे हैं। विश्वास डी, बुढ़िया डी, टीको डी, पूर्णा नगर, ये सारे क्षेत्र में कम से कम 8-10 हज़ार की आबादी जो इसी क्षेत्र में दायरे में रहते हैं, उसका हवा दूर दूर तक जाता है, वो बात नहीं करें हम। टीको डी में अकेले 2000 की आबादी है और यहाँ से मात्र 300-500 फीट की दूरी में वो प्लांट लगा हुआ स्थापित है। और क्या है कि अगर पूरब हवा चलता है तो पूरब उधर आता है, मैंने दिशाएं जैसे जैसे बदलती है, चारों ओर से लोग प्रभावित हो रहे हैं। जिला प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहूँगा, हम सभी ग्रामीण, कि इस पर पहल करते हुए जल्द से जल्द जांच कमेटी गठित करे या ना करे। हम लोग इस प्लांट को देखना नहीं चाहते भैया, निवेदन है इस प्लांट को फेंकना ही होगा। ये टायर से जो दुर्गंध निकलती है वो जानलेवा है। वो जो गैस निकलता है उसका, जब जिस तरह से हवा चलती है वो चारों बगल के मैंने उसमें धुआं जाता है और लगता है ऐसे कि उल्टी हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, पेट दर्द या माथा दर्द ये कॉमन चीज़ हो गया है। गैस का समस्या आजकल एकदम ऐसा हो गया गाँव में, लग रहा है कि मेरा दवा के ऊपर रह नहीं करता है। और ये जो टायर प्लांट है ये कोई जैन इंटरप्राइजेज है, चूँकि हम एग्जैक्ट नाम नहीं बता पा रहे, चूँकि हमको जानकारी नहीं है, ये जांच के विषय का स्थिति है। और मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ इस पर वह संज्ञान ले और ये टायर प्लांट को बंद करें। ये है सर, बगल में हम लोग का बिस्वाडी गांव है, उससे मैंने टायर फैक्ट्री जो है उससे बहुत प्रकार के गंदगी मारता है और जहरीली गैस छोड़ता है। उसके कारण हम लोग बच्चा को दिक्कत हो रहा है, किसी का उल्टी, किसी का मैंने पेट दर्द, किसी का सिर दर्द अक्सर होते रहता है और दिन भर जहरीली गैस निकलता है, सांस लेने में दिक्कत है। इससे परेशानी लोगों का हो रहा है और जनता का भी हो रहा है, बच्चों का हो रहा है, छोटा छोटा खान पान, रहन सहन, पढ़ने लिखने में बहुत तरह का दिक्कत हो रहा है। मौके पर पंचायत समिति सदस्य दिलीप साव, उप मुखिया सुनील साव, बबलू साव, प्रदीप साव, विनोद साव, मोहन तिवारी, बंटी साव, किशोर साव, कौशल साव आदि सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट स्थान परिवर्तन विरोधी समिति की एक बैठक शनिवार को झंडा मैदान में हुई। बैठक की अध्यक्षता संजीत कुमार गुप्ता ने किया। बैठक में आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट को गिरिडीह शहर से योगी नाट शिफ्ट किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में बड़ा आंदोलन की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मैट्रिक पास छात्राओं का सर जेसी बॉस गर्ल्स हाई स्कूल गिरिडीह और आरके महिला कॉलेज गिरिडीह में इंटर में नामांकन लेने समेत आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट को गिरिडीह में यथावत अपने स्थान में बनाए रखने हेतु उपायुक्त गिरिडीह और झारखंड के मुख्यमंत्री को छात्राओं और नागरिकों का संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। आरके महिला कॉलेज को योगी टाल ले जाने का साजिश नहीं चलेगा। महिला कॉलेज को योगी टाल ले जाने का साजिश बंद करो। सीट घटाने
आरके महिला कॉलेज इसी जगह पे रहे, क्योंकि योगी डांड ऐसा जगह पे है क्योंकि वहाँ CCL वहाँ का ज़मीन कभी भी धंस सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे ना रहे। वहाँ का जो ज़मीन है उसके अंदर जो कोयला था उसको निकाल दिया गया। वहाँ हम लोग के लिए सुरक्षित जगह भी नहीं है। हम लोग बहुत दूर से पढ़ने के लिए भी आते हैं। हम लोग का गार्जियन यह चाहते हैं कि हम लोग इसी जगह पे पढ़ें, क्योंकि अगर वहाँ चला जाएगा तो हम लोग का गार्जियन भी नहीं चाहेगा कि हम लोग उतना दूर जाके पढ़ें। हम लोग यहाँ जब आते हैं तो हम लोग को पैसा लगता है, तो अगर हम उतना दूर जाएंगे तो क्या हम लोग का पैसा नहीं लगेगा? इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि इसी जगह पे रहे। हम लोग का जिस समय एग्ज़ाम रहता है उस समय कभी तो बारिश हो जाती है, कभी ऑटो नहीं मिलता है। जब यहाँ शहर जगह इलाका में जब नहीं मिल रहा है तो हम लोग को वहाँ पे क्या मिलेगा? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ हम लोग इसी जगह में रहें। यहाँ पे कोर्ट कचहरी का काम भी होता है, कुछ भी काम होता है तो हम लोग दौड़ के आते हैं। लेकिन अगर इसी जगह यहाँ से हटा के दूसरे जगह कर दिया जाए योगी डांड, तो क्या हम लोग जा पाएंगे? कोई भी बच्ची है, कोई भी गार्जियन उतना दूर नहीं जा पाएगा। आगे जब तक नहीं मानेगा तब तक हम लोग अपना ये रखेंगे, सबके सामने अपना बात रखेंगे, ताकि कुछ तो होगा। हम लोग चाहते हैं कि यहीं पे रहे, क्योंकि हम लोग उतना दूर जा ही नहीं सकेंगे तो क्या करेंगे पढ़ के। देवेंद्र कुमारी महतो, आज हम यहाँ पर आरके महिला कॉलेज जो कि यहाँ से गिरिडीह से उठ के योगी डांड जा रहा है उसको लेकर के यहाँ स्टूडेंट यूनियन बनाए हुए हैं कुछ। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को ये भेजना चाहते हैं हम लोग की ओर से कि जो ये यहाँ का जो गिरिडीह कॉलेज है वो यहाँ से उठ के वहाँ ना जाए। इसलिए ना जाए क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और ये है कि ये थोड़ा टाउन एरिया हो जाता है। और उधर जो योगी डांड जा रहा है वहाँ कौन कह सकता है कि वहाँ सेफ है गर्ल्स लोग के लिए? कोई कह सकता है? बताइए नहीं ना। तो हम चाहते हैं कि ये जो कॉलेज है वो टाउन एरिया में ही रहे, मतलब उधर उठ के ना जाए। और बोला जाता है कि वो CCL शायद एरिया है ना, तो वो जैसे वो सब एरिया जो होता है वो सेफ़ नहीं होता। तो फिर हम कैसे मान लें कि गर्ल्स लोग को वहाँ सेफ़ है? पेरेंट्स कैसे अलाउ करेगा कि वहाँ जाइए आप? तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट यूनियन भारी से भारी मतलब खड़ा करे और गवर्नमेंट को संदेश दे कि ये जो हम लोग का मांग है उस पर लेके विचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, और ये जो कॉलेज है वो यही रहे। ये तो हम लोग ये जो स्टूडेंट यूनियन अभी तो बहुत कम है, गवर्नमेंट ध्यान हमको पता है बिल्कुल नहीं दे रही है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट यूनियन इतना कम है, इतना छोटा है, वो इतना बड़ा हम लोग बनाए कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए हम लोग का बात को सुनने के लिए। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट मतलब अपना जो यूनियन है वो खड़ा करेंगे बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट तक हम लोग जाएंगे। झारखंड के गवर्नमेंट हो या तो इंडिया के गवर्नमेंट हो, हम लोग जाएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। थैंक यू। आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोस्ट आस्थान विरोधी समिति गिरिडीह, ये जो हम लोग का आज धरना प्रदर्शन यहाँ झंडा मैदान में कर रहे हैं कॉलेज की छात्राओं के लिए, ये मांग लेकर के हम लोग 3 मांग लेकर के यहाँ आज बैठे हुए हैं। जहाँ एडमिशन सही से नहीं ले रहे हैं, और सबसे ज़्यादा दिक्कत किन के लिए होगा? गरीब आदिवासी को लिए हो रहा है। और यहाँ गरीब आदिवासी जो बीच में हॉस्टल में रह रहे हैं, सब चीज़ सामने, ट्यूशन सब चीज़ सामने हो रही है। अच्छा से गार्जियन घर में भी काम करके अपना समय बिता रहे हैं, और सही से बच्चे सबको जो भी लेन देन का अपना बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए खर्च जुगाड़ लगाते हैं गार्जियन, उस जुगाड़ में आप ये जो रोक लगा रहे हैं, इससे बच्चे के लिए रोक नहीं, पूरा गिरिडीह पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए आप बहुत बड़ा ये घटना, आप बहुत बड़ा दुख दे रहे हैं। इसलिए ये लेकर के हम लोग बैठे हैं, जब तक ये हम लोग का मांग नहीं पूरा करे तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहे। बैठक में संरक्षक अवधेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष अन्ना मुर्मू, सचिव योगेश्वर ठाकुर, लक्ष्मी कुमारी, रोहिणी कुमारी, बबली कुमारी, प्रियंका कुमारी, मुस्कान राव, अंजलि कुमारी, गुड़िया प्रवीण, पायल कुमारी, सौम्या अमृत, सोनम कुमारी, कामेश्वर कुमार महतो, बेबी देवी, निकिता कुमारी उपस्थित थे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।